राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे लोन पेपर। उससे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कल मैं घूमने गया था बाहर, तो मैंने आपको बताया मैंने जॉब छोड़ दिया और करनी भी नहीं है 1 साल तक। यूट्यूब पे ट्राई करना है। तो एक गुरु मिला। गुरु मतलब मैं यार सबसे ना इज्जत से ही बात करता हूँ। तो एक गुरु मिला, बोल रहा है ना, एक जॉब है, जॉब करेगा क्या, फील्ड वर्क है, और केवल ना क्या करना है, लोगों को लोन दिलाना है। लोग कौन है भाई? 12th पास से 18+ के स्टूडेंट। मैंने कहा ठीक है गुरु। मैंने कहा क्या दे रही है कंपनी? बोले कंपनी 20,000 रुपए महीना देगी तेरे को, बट तेरे को पहले जाना पड़ेगा बाइक से इधर उधर, और लोन कराने होंगे 5 स्टूडेंट लोगों के। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सर से बात कराना मेरी। मैंने सर से बात करी। मैंने कहा हेलो सर, नमस्ते। बोले नमस्ते। ठीक है ना। फिर आगे हमने कब बात करी, उनसे मैंने समझाया, तो वो बोल रहे हैं ना स्टूडेंटों का लोन है, और एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल करानी है। ये पता नहीं भाई कौन सी एप्लीकेशन थी, ठीक है ना। एप्लीकेशन इंस्टॉल करानी है स्टूडेंट के लिए। फिर ना कंपनी उसको लोन देगी, ठीक है ना, जैसे उसकी सिविल होगी। मैंने कहा सर ये गलत है। नंबर एक, पहली बात तो हम स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट होता है, सिविल उसकी बढ़िया है। भाई मैं कह रहा कैसी भी है, बट उसकी सिविल हमारी नजर में बढ़िया है, क्योंकि हम स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई 0 से लेकर 45,000 तक का लोन दे रही थी वो कंपनी। तो मेरे हिसाब से 0 से लेकर 45,000 तक हर स्टूडेंट का हक होना चाहिए। कोई भी इंसान ले सके, कोई भी स्टूडेंट ले सके। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट। भाई हमारे हमें जरूरत 45,000 की, हम स्टूडेंट है, सिविल हमारी अच्छी नहीं है, तो क्यों नहीं दोगे? आप टारगेट ही स्टूडेंट को कर रहे हो ना, पढ़ने लिखने वाले बच्चे को तो करो। और भाई जिसकी सिविल बहुत अच्छी है तो उसको 2 ही हजार का लोन चाहिए, तो वो 45,000 का क्यों ले? भाई मेरे हिसाब से पूरा ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक खुला होना चाहिए। कंपनी फेक है या रियल, वो बात बाद में बात करूंगा, उस पर बाद में आऊंगा। तो बोल रहे हैं नहीं सर, बोल रहा है ना बंदा कि हाँ ठीक है अभी बताता हूँ, सोच लूं। फिर सोच के ना किसी से बात कर रहा, बोले ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सर अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम ना स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट मतलब सब हमारे लिए A to Z सब बराबर होने चाहिए। हर किसी के लिए ऑप्शन खुला होना चाहिए 0 से लेकर 45,000 तक। सिविल क्या होती है भाई? सिविल एक नंबर, हम स्टूडेंट को टारगेट ही कर रहे हैं ना। 12th+ भी आप कह रहे हो, स्टूडेंट पढ़ने वाले भी होने चाहिए, 18+ वाले भी होने चाहिए, तो उनके लिए रास्ते खुले भी होने चाहिए। मैंने कहा सर अगर ऐसा आपकी कंपनी कर सकती है तो मैं आपके यहाँ जॉब कर सकता हूँ, बट वरना नहीं कर रहा। तो भाई आप सीधे लोन पे आते हैं। जो आरबीआई है ना, उसके कि जितनी द्वारा भी लोन ऐप्स जो अवेलेबल है गूगल लोन प्ले स्टोर कंपनियां पर, है वो पचास इनमें से परसेंट से आधे ऊपर से है, ज्यादा जिसमें ऐप्स मान्यता प्राप्त आरबीआई ही के नहीं है। भाई साथ। इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी में समझ लेना। तो अब मान्यता प्राप्त नहीं है, बंदे लोन ले रहे हैं। लोन कितना मिल रहा है? 2,000 3,000। भाई तुमने अपना अकाउंट लिंक कर दिया, लोन ले लिया, ठीक है ना। हम कह रहे हैं नहीं दे रहे हो, कभी आपके अकाउंट में लाख तो आएगा ही ना। सीधा सीधा अकाउंट से उन्होंने मार दिया लिंक, जिसे बोलते हैं फ्रॉड, स्कैम, ठीक है ना। वो हो गया। वो फिर कौन? क्योंकि आरबीआई द्वारा तो वो लिंक है नहीं, ठीक है ना। तो अब उन्होंने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। उसके जिम्मेदार क्यों? क्योंकि आरबीआई कहता है सतर्क रहें, सावधान रहें। भाई आरबीआई की मैंने न्यूज़ें देखी है, उसमें ऐसा बोलता है, ठीक है ना। अब आरबीआई द्वारा वो लिंक है ही नहीं, तो फ्रॉड तो होना पक्का है। मान लो 2,000 का लोन लिया, कल 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में, और 1 लाख किसी ने ट्रांसफर मान लिया अपने अकाउंट में। फिर क्या ही करोगे भाई? ठीक है ना, क्या बोलोगे? कट जाओ। तो इसलिए फालतू की एप्लीकेशन, भाई वो लोन से नहीं है, वो XYZ कोई सी भी है, फालतू की एप्लीकेशन अपने फोन में रखनी ही नहीं है, सीधी सी बात है। अपने फोन में जो फालतू की एप्लीकेशन लगते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू ही उनके साथ स्कैम होता है, ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन लोन पे आ जाते हैं, जो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है उन लोन पे, ठीक है ना। अब उन लोन में क्या है भाई? सीधी सी बात है कि अगर किसी से लोन लिया तुमने 1 रुपए का, तो उसको 1 के 2 देने हैं। यार बहुत रीजन है इसके चलते। मैं बताऊं आपके, मेरे पड़ोसी जो उसकी सनी की स्टोरी बताई नन्हे की मैंने, उसका क्या सीन है? बोले भगवान, हे भगवान, मैंने अपनी कमाई से एक फोन ले लो। अब भगवान से दुआ है 2 साल बाद मैं एक गाड़ी ले लूं, सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड, लोन पे, ठीक है ना। अब भाई खेल को समझो, बंदा नौकरी कितने की कर रहा है? 6,000 की। भाई वही तो नहीं करना, वही तो मोदी जी बोल रहे हैं नहीं करो। मोदी जी के द्वारा भाई अपना एक रोजगार करो, सॉलिड रोजगार। भाई मैं बताऊं सीधी सी बात है, आपने ठेला लगाया किसी भी चीज का, 500 रुपए आपके कहीं नहीं गए। 500 रुपए पर डे मतलब महीना 15,000, और ये 6,000 में खुश हैं। 6,000 में बंदे खुश हैं। लोन पे लोन ले रहे हैं। बोले अभी ये 10,000 का मैंने फोन लिया, नन्हे बोल रहे हैं, 10,000 का फोन लिया है, अभी एक किस्त दी है, 10 किस्तें और दे देंगे। फिर हम सोच रहे हैं कोई पुरानी
स्कूटर ले लें और उससे क्या हो रहा है, फिर हमारी सिविल भी मजबूत हो रही है। एक तो सिविल का कीड़ा यार ये बहुत बुरा लगा रखा है, ठीक है ना। सिविल क्या है भाई, हाँ सिविल अच्छी हो रही है वो अलग की बात है, ऐसी फटी क्यों पड़ेगी जो हमें लोन लेना पड़े भाई। ट्रम्प से बंदे के ना अड़ोसी पड़ोसियों से भले से गाली गलौज से बात होती है, ठीक है ना। बंदे के मोहल्ले में भले से कद्दू से कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना। दुनिया टूटन बोलती है उसको, ठीक है ना। बट उसको सिविल कहाँ बढ़ानी है, अपने अकाउंट से। सिविल क्यों बढ़ानी है, आज मैंने 10 की चीज खरीदी है, सिविल अच्छी होगी तो कल मैं 15 की चीज लूंगा, वो भी लोन पे। और लोन पे भाई ऐसा नहीं है कि फ्री फ्री में मिल रही है, जीरो बैलेंस इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज के साथ। नहीं भाई, अच्छा खासा ब्याज लेते हैं वो आपसे। और बाई चांस गलती से आपकी किस्त बाउंस हो जाए तो 500 रुपए का अलग फटान। तो 500 रुपए का अलग फटान, अगर एक किस्त भी बाउंस होती है तो खेल को समझो भाई। आप कमा रहे हो 20 हजार, ठीक है ना। 20 हजार में आपने ईएमआई ले ली 4 हजार रुपए महीने की किसी भी चीज की भाई, XYZ। तो आप सोचो, आप भाई पीछे चले गए। अब आप महीने का कितना कमा रहे हो, 16 हजार रुपए। क्योंकि 20 हजार में से 4 हजार तो आपको कंपलसरी लोन वालों को देना ही है, वो एप्लीकेशन कोई सी भी हो, ठीक है ना। फेक एप्लीकेशन में तो आना ही नहीं है, मैं रजिस्टर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, तो तुम 4 हजार रुपए महीना उसका दोगे, भले से तुमने फोन लिया या कार गाड़ी ली, वो भाई तुमने शॉप में ली है। तुम भेड़ चाल में फंसे हुए हो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा दोस्त 20 हजार का या 50 हजार का फोन चला रहे हो, तुम 10 हजार का चला रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है। तो इस शर्म क्यों आ रही है, हर बंदा अपने नसीब का खाता है, ठीक है ना। हमारे बुजुर्ग यही बोलते थे, हमारे बुजुर्ग पेड़ की छाल खा के मर जाते थे, लेकिन 10 का नोट नहीं तो आते थे, कहावत है ये। लेकिन ये सही होएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले गुटखा नहीं खाया जाता था, पान खाया जाता था, ठीक है ना। और पान, लोगों के पानदान होते थे हर किसी के घर में, ठीक है ना। अब मैं दूर क्यों जाऊं भाई, मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं कि मैंने पानदान वगैरह देखे हूं। बट हमारा जो दोस्त था ना टिंकू, उसकी दादी थी, तो हम लोग ना उसके घर पे जाते थे, पहले बच्चे थे तो उसके यहाँ पे दादी ना पान देती थी हमें चूना लगा के, ठीक है ना। और पान के भाई देख लो 10 फायदे होंगे, ठीक है ना। पान पे मैं वीडियो बना चुका हूं, वो देख लेना अगर ज्यादा ही जानना है तो इस बारे में। तो भाई समझो, जाने अनजाने आप गड्ढे में जा रहे हो, लेकिन आपको लगता है आप हीरो बनना है, आप शो अप कर पा रहे हो, अपने दोस्तों के लेवल का होना है। भाई दोस्ती लेवल से नहीं नापी जाती, दोस्ती दिल से नापी जाती है। अगर दिल से रिश्ता है तो दोस्त दोस्त है, लेकिन उसके लिए शोअप के लिए, या बंदी के शोअप के लिए, कि बंदी बन गई बेटे, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है तो लोन पे ले ले रहा है, नहीं लेना भाई, गड्ढे में मत जाओ। ये एक गड्ढा है जो दलदल है, फंस गए तो फंस जाओगे, जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, जिंदगी में कुछ जोड़ नहीं पाओगे, जिंदगी में कुछ बचा नहीं पाओगे। क्योंकि भाई आज तुमने 10 हजार की नौकरी कर रहे हो, 3 4 हजार का लोन चल रहा है, तो मतलब सैलरी कम, 6 हजार रुपए रहेगा। अब तुम्हें 6 हजार में अपनी घर गृहस्थी भी चलानी है, प्लस 4 हजार तो वो निकालनी है। फिर उसके बाद क्या सोचोगे, यार एक लोन और मिल जाए क्योंकि बहन की शादी है बगल में। भाई जिंदगी ऐसी चल रही है लोगों की। अब उनको कुछ बच का है नहीं, तो ना उनको कुछ भी अगर प्रोग्राम होता है, जैसे होली आ गई लोन ले लो, दिवाली आ गई लोन ले लो, लोन ले लो, बहन की शादी है लोन ले लो, भाई की शादी है लोन ले लो। लोन में भाई जिंदगी बर्बाद है, मेरे हिसाब से लेना ही क्यों है। भाई अपने आप को इतना काबिल बनो ना, अपना खर्चा उठा पाओ। अपने आप को इतना काबिल बन जाओ, जिस दिन औकात हो जाएगी उस दिन गाड़ी ले लेंगे। अपने आप को इतना काबिल बन जाओ ना, जिस दिन औकात हो जाएगी आईफोन ले लेंगे, ठीक है ना। अपने आप को इतना काबिल बन जाओ, जिस दिन औकात होगी ट्रेन ले लेंगे, प्लेन भी खरीद लेंगे। बट लोन क्यों लेना है भाई, लोन एक सरदर्दी है जो आपको रोके रखती है, आप जिंदगी में उड़ नहीं पाते अगर तुम पे पीछे से प्रेशर पड़ रहा है। अब तुमने मान लिया 10 हजार का लोन ले लिया है भाई, तुम 25 हजार की जॉब कर रहे हो, और आपको लगता है कि हम 25 तो मारो गोली, हम 50 हजार भी कमा सकते हैं। बस आप ना 50 हजार का ट्राई नहीं कर पाओगे, अगर आप 10 हजार रुपए महीना किसी को निकालना है लोन के थ्रू। क्योंकि आप ट्राई इसलिए नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई कोई भी काम करोगे उसमें ना एकदम से पैसा नहीं आता है, बट आएगा, इतना आपको बिलीव है, पता है आएगा। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 हजार महीने का कौन देगा भाई। आप करोगे तो 10 हजार महीने का कौन देगा। तो ये बकचोदियां हैं ये लोन वगैरह। भाई जिसको ज्यादा फटी पड़ती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना ले, ले सकता है, बट जो शोअप के लिए, शोअप दिखावा, जीएफ के चक्कर में दिखावा, फ्रेंड के चक्कर में दिखावा, या फिर पीने खाने के लिए दिखावा, तो भाई वो लोगों के लिए ये लोन नहीं है। समझो भारत आगे बढ़ रहा है, भारत डेवलप हो रहा है, ठीक है ना।
भारत की तरक्की में हम सबकी तरक्की है और भारत को तरक्की पे आना चाहिए। मैं भी भाई फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह जितनी भी एप्लीकेशन है सब चलाता हूँ, ठीक है ना? सब चलाओ भाई। ये लोन क्यों लेना है जब तक आपकी जरूरत ना पड़े, जरूरत पड़े आपकी जरूरत के लिए ही बनाया आरबीआई ने। लो, बट ऐसा नहीं है कि मोबाइल खरीदना है तो लोन लेना है, गाड़ी खरीदनी है तो लोन लेना है, ठीक है ना भाई? नहीं, इसके लिए नहीं है भाई, खेल को समझो। आप लोन ले रहे हो मतलब पैसा दे रहे हो, पैसा थोड़ा दे रहे हो और बाकी महीने पे दोगे, महीने पे दोगे मतलब महीने में आप पीछे आ रहे हो। जो तनख्वाह आप 20,000 की है अब वो 16,000 की रह गई है। 16,000 में आपकी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो आप एक और लोन लोगे, फिर एक और लोन लोगे, फिर एक और लोन लोगे और आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो भाई समझो इस खेल को, ठीक है ना भाई? तो बस यही था यार आज का ज्ञान, ठीक है ना? जय श्री राम।